हेलो फ्रेंड, आज हम व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। सब्सक्राइब ना किया हो, आप नए हो चैनल में तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। अवधारणाएं मुद्दे 2, जिसमें व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद, राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता एवं समानता, जिसमें आएगा निम्न में से कौन सी व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण। डेविड ईस्टन का यह शब्द वैज्ञानिक मनोदिशा का प्रतिबिंब निम्न में से किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से संबंधित है। डेविड ईस्टन अपने विचार व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के लिए बहुत जाने जाते हैं। डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद दिया था वो कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि इसका प्रभाव घटता जा रहा है, तो उन्होंने ही व्यवहारवाद का खंडन करके उत्तर व्यवहारवाद का सिद्धांत भी दिया है। व्यवहारवाद का 8 सिद्धांत उन्होंने दिया है जो कि बहुत फेमस है और बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता व्यवहारवाद की है? तुलनात्मक विशेषता व्यवहारवाद की है। मूल रूप से व्यवहारवाद किस दृष्टिकोण के प्रतिक्रिया के रूप में उभर कर आया है? परंपरावादी दृष्टिकोण से उभर कर आया है। व्यवहारवाद के एक बौद्धिक प्रवृत्ति और तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन है। व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति और तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन है। यह कथन किसका है? ईस्टन का है। निम्न में से व्यवहारवादी क्रांति का श्रेय किसको जाता है? अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक को व्यवहारवाद का श्रेय जाता है। व्यवहारवाद की क्रांति का श्रेय जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यवहारवाद का अंग रहा? ए और बी दोनों व्यवहारवाद का अंग रहा। उसमें है सैद्धांतिक व्यवहारवाद और सकारात्मक व्यवहारवादी। नेक्स्ट, ईस्टन ने अपने प्रमुख भाषण में उत्तर व्यवहारवाद का पक्ष लिया। 1969 में ईस्टन ने अपने प्रमुख भाषण में उत्तर व्यवहारवाद का पक्ष लिया था। नेक्स्ट, अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था किस विचारधारा की विशेषता है? उत्तर व्यवहारवाद की। नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान ने राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना नाता बिल्कुल तोड़ दिया था। निम्न में से किसका विचार से संबंध है? व्यवहारवाद से यह विचार का संबंध है कि राजनीतिक विज्ञान ने राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना नाता बिल्कुल तोड़ दिया था। नेक्स्ट, व्यवहारवादी उपागम परंपरावादी उपागम से किन विशेषताओं के कारण भिन्न थे? परंपरागत विचारधाराओं से व्यवहारवादी उपागम किन विशेषताओं में अलग थे? तो प्रकृति में अलग थे, प्रविधियों में अलग थे, संकल्पनाओं में और संरचनाओं में भी अलग थे, लक्षणों में भी अलग थे। ये चारों व्यवहारवाद उपागम जो है वो परंपरावादी उपागम से अलग थे। व्यवहारवाद में किया जाता था, क्या किया जाता था? व्यवहारवाद में यूरोपियन देशों के साथ विकासशील देशों का अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट, निम्न में से सर्वप्रथम 1925 में राजनीतिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाने की मान्यता को निर्धारित किया। किसने? चार्ल्स मेरियम ने निर्धारित किया। निम्न में से किसको उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का उद्घोषक माना गया? डेविड ईस्टन को उद्घोषक माना गया उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति के लिए। डेविड ईस्टन ने किस पुस्तक में व्यवहारवाद की विशेषताओं का उल्लेख किया है? उपरोक्त दोनों, जिसमें आएगा ये दोनों नाम आएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे प्रमुख तथ्य है जिसके कारण उत्तर व्यवहारवाद उभर कर आया। समकालीन राजनीतिक अनुसंधान की दिशा से गहरा असंतोष। समकालीन राजनीतिक अनुसंधान की दिशा से गहरा असंतोष। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता उत्तर व्यवहारवाद की है? उपरोक्त दोनों, जिसमें आएगा कार्यवाही और प्रासंगिकता। चार्ल्स मेरियम का वह ग्रंथ जिसने राजनीति के अंतःशास्त्रीय उपागम पर जोर दिया गया। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीतिक विज्ञान को मान विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान कौन मानता है? उत्तर व्यवहारवादी राजनीति को मान विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान मानते हैं।
डेविड ईस्टन ने जहां व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई हैं, वहीं उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं बताई कितनी? 7। एक विशेषताओं को कम कर दिया। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी विशेषताओं में डेविड ईस्टन ने बौद्धिक आधारशिलाओं का नाम दिया? व्यवहारवाद को बौद्धिक आधारशिलाओं का नाम दिया। क्या हम अपने विषय के एक अपरिवर्तनीय स्वरूप चिरकाल तक प्रतिबद्ध रहेंगे? क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं हो जाता है कि हम परिवर्तनशील स्थितियों पर ध्यान दें और पुरानी धारणाओं पर फिर से विचार करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो उनमें संशोधन करने के लिए प्रस्तुत और इच्छुक हो? ईस्टन को यह शब्द निम्न में से शब्द किस से संबंधित है? तो ईस्टन ने यह पूरा व्याख्यान अपना कब दिया था? जब व्यवहारवाद का खंडन करते हुए उन्होंने जब उत्तर व्यवहारवाद की रचना की थी, तो व्यवहारवाद के बाद आगे बढ़कर जब उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद स्थापित किया था, तो यह कथन उन्होंने दिया था। नेक्स्ट, अमेरिका में व्यवहारवाद का नेतृत्व किसने किया? चार्ल्स मेरियम ने अमेरिका में व्यवहारवाद का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लक्षण व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है? मूल्यों के अध्ययन पर जोर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। निम्न में से किसको डेविड ईस्टन व्यवहारवाद का लक्षण नहीं माना? कर्मनिष्ठ विज्ञान को डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद का लक्षण नहीं माना। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद के लक्षण की संख्या कितनी है? व्यवहारवाद की 8 है और उत्तर व्यवहारवाद की 7 है। निम्न में से व्यवहारवाद का संबंध किससे नहीं है पूछा है, तो उसमें आएगा प्रविधि से पूर्व सार। प्रविधि से पूर्व सार नहीं निकलना चाहिए, पहले प्रविधि कीजिए, उसके बाद सार पे पहुंचिए। यह व्यवहारवाद का प्रथम सिद्धांत था, व्यवहारवाद के अंदर समाविष्ट बाबत थी। नेक्स्ट, व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप राज्यों के स्थान पर क्या नया नाम दिया है? व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप राज्य के स्थान पर राज्यों को क्या नया नाम मिला है? राजनीतिक व्यवस्था नाम मिला है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विचारक व्यवहारवाद से संबंध रखता है? उपरोक्त सभी आएगा, ये सभी विचारक व्यवहारवाद से संबंधित है, जिसमें है चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हैरी एक्सटीन, अम्बेडकर। नेक्स्ट, राजनीतिक व्यवस्था तंत्र समुदायों में प्राप्त अंतःक्रियाओं की वह व्यवस्था है जो वैध भौतिक बाध्यता के प्रयोग का या प्रयोग की धमकी के माध्यम से एकीकरण कार्य संपादित करती है। किसका कथन है? आमंड का यह कथन है कि राजनीतिक व्यवस्था तंत्र समुदायों में प्राप्त अंतःक्रियाओं की वह व्यवस्था है जो वैध भौतिक बाध्यताओं के प्रयोगों या प्रयोगों की धमकी के माध्यम से एकीकरण और अनुकूलन कार्य संपादित करती है, यह आमंड ने कहा है। नेक्स्ट, व्यवहारवाद एक विद्रोही आंदोलन है जबकि उत्तर व्यवहारवाद प्रतिसुधारवादी आंदोलन है। व्यवहारवाद एक विद्रोही आंदोलन है जबकि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो प्रतिसुधारवादी आंदोलन है। एक ही आदमी ने दिया है, डेविड ईस्टन ने, लेकिन वो उनका मानना है कि व्यवहारवाद जो है एक विद्रोही आंदोलन है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद जो है वो प्रतिसुधारवादी आंदोलन है। कि अगर व्यवहारवादी आंदोलन में कुछ खामियां रह गई हो तो उसको दूर करके उन्होंने प्रतिसुधारवादी आंदोलन उसको उत्तर व्यवहारवाद को कह दिया। व्यवहारवाद के बाद किस आंदोलन का आगमन राजनीतिक विज्ञान में होता है? व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद का राजनीति में आंदोलन होता है। नेक्स्ट, असंतोष से हलचल हुआ और हलचल से परिवर्तन। क्रिक पैट्रिक का यह वाक्य निम्न में से किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से संबंधित है कि पैट्रिक का यह वाक्य। नेक्स्ट, व्यवहारवाद जोर देता है किस पर? तथ्यों पर। नेक्स्ट, व्यवहारवाद को किसने विद्रोही आंदोलन की संज्ञा दी है? रॉबर्ट ए डेल ने व्यवहारवाद की क्रांतिकारी विद्रोह की आंदोलन की संज्ञा दी है।
निम्न में से किस शोध तकनीक का प्रयोग व्यवहारवाद में किया गया? उपरोक्त सभी। इसमें आएगा ए व्यवस्थित कारक विश्लेषण और विषय विश्लेषण और समुचित सांख्यिक विश्लेषण, ये तीनों का समावेश तकनीकी प्रयोग में किया गया, व्यवहारवाद में किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि व्यवहारवाद की विधि नहीं है? व्यवहारवाद की विधि नहीं है, वो है ऐतिहासिक विश्लेषण की विधि, व्यवहारवाद की विधि नहीं है। प्रायोगिकता के सिद्धांत का संबंध निम्न में से किससे है? उत्तर व्यवहारवाद से है प्रायोगिकता सिद्धांत का संबंध। किसका संबंध व्यवहारवाद से नहीं है? मार्क्स का संबंध व्यवहारवाद से नहीं है। किसका संबंध व्यवहारवाद से है? ईस्टर्न का संबंध व्यवहारवाद से है। निम्न में से किस पद्धति के तहत सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है? सांख्यिक प्रयोग किया जाता है कौन से पद्धति में? व्यवहारवादी पद्धति में किया जाता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाइयां है कौन सी है? लघु इकाइयां हैं अध्ययन की। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध व्यवहारवाद से है? अनुभववाद का संबंध व्यवहारवाद से है। मैं ईस्टर्न द्वारा कौन सा लेख लिखा? मैं ईस्टर्न द्वारा कौन सा लेख लिखा? मैं ईस्टर्न द्वारा द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, यह मैं ईस्टर्न द्वारा लिखा गया लेख हूँ। ठीक है। ईस्टर्न ने निम्न में से किसको राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण बताया? राजनीतिक सिद्धांत का पतन का कारण कौन सा बताया? ये उपरोक्त तीनों बताया। कौन सा? अनुकूलन परिस्थितियों का अभाव, ऐतिहासिक संवाद, परंपरागत सिद्धांतों में मूल्यों की अवधारणा अधिकता, मूल्यों की अधिकता, परंपरागत सिद्धांतों में मूल्यों की अधिकता, अनुकूलन परिस्थितियों का अभाव, इतिहासवाद। देखिए, ईस्टर्न ने जो निम्न में से राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण बताया, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का, उसके लिए ये तीन कारण उनको जवाबदार लगे। कौन से? अनुकूल परिस्थितियों का अभाव था, इतिहासवाद ज़्यादा था, परंपरावादी सिद्धांतों में मूल्यों की अतिक उपयोग, मूल्यों को खूब ज़्यादा महत्व दिया गया था। इसीलिए जो राजनीतिक सिद्धांत थे उसका पतन ईस्टर्न मानते हैं कि हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें कोबा के राजनीतिक सिद्धांत के पतन संबंधी विचार है? कौन सी पुस्तक में कोबा द्वारा राजनीतिक पतन के सिद्धांत दिए गए हैं? तो द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में राजनीतिक सिद्धांत के पतन का संबंध दिया गया है, विचार पतन के संबंधित विचार दिए गए हैं। कोबा के मत अनुसार जिन्होंने राजनीति में सत्ता का मिश्रण किया और जिसके कारण राजनीति का पतन हुआ है, निम्न में से कौन है? उपरोक्त सभी, जिसमें आएगा मैकियावेली, मॉर्गेनथाउ, बर्ट्रांड रसल। ये तीनों ने सत्ता का मिश्रण किया और जिसके कारण राजनीति का पतन आया। नेक्स्ट, दस पॉलिटिकल थियोरी स्टिल एक्सिस्ट किसकी रचना है? द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ब्लोंडल की रचना है। निम्न में से किसका संबंध राजनीति सिद्धांत के पतन के संबंधित विचार है? उपरोक्त सभी, जिसमें आएगा कोबा, डेविड ईस्टर्न और लॉसवेल। नेक्स्ट, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी किसका लेख है? स्टार्स का लेख है व्हाट इज द फिलोसॉफी। नेक्स्ट, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी, स्टार्स का लेख है। जब तक प्रतिकरण स्थापित रहेंगे तब तक राजनीतिक सिद्धांतों का पतन संभव नहीं है। यह किसका कथन है? बर्लिन का कथन है। निम्न में से किस रचना को राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है? अ थियोरी ऑफ जस्टिस को राजनीति के सिद्धांत के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है।
आज राजनीति को मात्र शैक्षणिक अध्ययन का मामला बना दिया गया है, जबकि अतीत में अध्ययन के साथ व्यवहार भी सम्मिलित था। यह किसका कथन है? ओबा का कथन है। यद्यपि राजनीतिक दर्शन पतन और शायद निधन की स्थिति में हो सकता है, यह पूर्णतः अदृश्य नहीं हो गया है। निम्न में से किसका कथन है? स्ट्रास का कथन है कि राजनीति जो है वो पतन और शायद निधन की अवस्था तक भले पहुंच गया हो, लेकिन यह पूर्णतः अदृश्य नहीं हो गया है। यह स्ट्रास का मानना था। नेक्स्ट, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति सिद्धांत के पुनर्जीवन पर विशेष बल दिया? राजनीति सिद्धांत के पुनर्जीवन पर विशेष बल किसने दिया? दांते जर्मिनो ने दिया। निम्न में से कौन सा कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन से संबंधित है? उपरोक्त सभी राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए जवाबदार है प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, लोकतंत्र की सफलता। लोकतंत्र की सफलता हो गई, प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद अस्तित्व में आ गए, जिसकी वजह से परंपरागत राजनीति जो थी उसका राजनीतिक सिद्धांत जो थे उसका पतन हो गया। नेक्स्ट, संघर्ष के कारण सिद्धांत बनते हैं और संघर्ष मार्क्स के भावी समाज में समाप्त हो सकता है, लेकिन आज विकासशील समाजों में संघर्षों की भरमार है, अतः राजनीति सिद्धांत बन सकते हैं। यह निम्न में से किसका कथन है? बर्लिन का है। नेक्स्ट, लियो स्ट्रॉस ने राजनीतिक सिद्धांत के स्थान पर नया नाम दिया है। जो नया नाम कौन सा है? राजनीतिक दर्शन। राजनीति के स्थान पर लियो स्ट्रॉस ने जो नया नाम राजनीति को दिया है वो राजनीति दर्शन नाम दिया है। नेक्स्ट, कोम्बा ने राजनीतिक सिद्धांत के कारण माने। कोम्बा ने राजनीति सिद्धांत के कारण कौन से माने? उपरोक्त सभी माने, जिसमें है इतिहासवाद, लोकतांत्रिक प्रणाली की स्वतंत्रता, सिद्धांतकारों की व्यवहारिकता का अभाव। राजनीति का पतन हुआ उसके कारण कौन से थे? तो ये कारण थे कोम्बा के अनुसार। राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का उत्तरदायित्व जनतंत्र की विजय पर लादा जाना चाहिए। निम्न में से किसका कथन है कि राजनीति सिद्धांत का ह्रास हुआ, उसका उत्तरदायित्व किसे मानना चाहिए? तो उसका उत्तरदायित्व जनतंत्र को मानना चाहिए। यह P.H. पेड्रिज का मानना था।